अब लिखिए स्टैंडिंग वेव। अगला पॉइंट लिखिए स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग और उसी को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये कुछ उटपटा सा टर्म है। वेव के बारे में आज तक हम लोग अभी तक जो सीखे हैं क्या है, जो चीज आगे बढ़ रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, और इसी का नाम हम लोग लिखे थे, याद करो, अगर हम प्रॉपर नाम के साथ लिखवाए थे, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग प्लेन वेव। ठीक है, पूरा नाम है उस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को साइनोसॉइडल, क्योंकि साइन लगा हुआ है, साइन फंक्शन है, जिस जिस चीज में साइन कॉस फंक्शन उसको साइनोसॉइडल बोलते हैं। ठीक है, और ट्रैवलिंग क्योंकि ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, प्लेन, प्लेन क्या है ये समझ में आएगा, वेव है तो वेव। ठीक है, प्लेन के बारे में बताएंगे, प्लेन वेव का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या है, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी, रुका हुआ वेव। ये कौन सा वेव है जो रुका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे बनता है अब आपको समझ में आएगा। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े सुपर पोजिशन। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होना है अगर दो वेव है तो। अगर हम प्रेशर की बात करें तो नेट एक्स्ट्रा प्रेशर एक प्लस दो, दूसरे की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग पे, एक स्ट्रिंग पे इधर से एक वेव आ रहा है और इधर से एक वेव आ रहा है, अब हम उल्टा डायरेक्शन का वेव ले रहे हैं। लॉजिक यही लगना है। ठीक है, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम होगा, इक्वल लैम्डा, इक्वल वेव स्पीड, इक्वल एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड भी हम इक्वल ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड में इक्वल, बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ वेव हो, एक ऐसे हो एक ऐसे हो, और वो जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ठीक है, अभी देखो तो कैंसिल होगा, ऐड होगा, क्या होगा, अभी सब बताएंगे, इसका प्रॉपर्टी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग पहले मैथमेटिक्स से चलते हैं, ऐसे बोलने से फायदा नहीं है, ये होगा ये होगा, मैथमेटिक्स से एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, चलिए, तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, एक का लिख रहे हैं y1, एम्पलीट्यूड भी अभी सेम ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो क्या होगा, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो क्या होगा, ये इसके बाद वाला सेक्शन में। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और दूसरा वेव लिख दिया हमने ए साइन, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऑलरेडी जानते हो प्लस लगा देंगे तो उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है, चलिए अब हम ऐड करना शुरू किए, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, दोनों को ऐड किए, तो a को हम कॉमन ले लिए, माइनस के एक्स प्लस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव टू। क्लियर है इतना, ओके, ठीक है, चलिए अब बताइए a, ये कौन से फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, वेरी गुड, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी के बारे में बता दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है सचिन, वेरी गुड, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन कॉस सी माइनस डी या डी माइनस सी, एक ही बात है। ये है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें।
ठीक है, सी माइनस डी या डी माइनस सी, कॉस के साथ दोनों चलेगा। ओके, तो चलिए इसको अब ऐड करना शुरू किया, 2 लिख दिए, साइन सी प्लस डी, दिस प्लस दिस तो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा एक प्लस है ना, एक सॉरी एक माइनस था, एक प्लस था, वो लिखेंगे, माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल, 5 1 प्लस 5 2 बाय 2 कॉस सी माइनस डी माइनस सी कर देते, इसमें से इसको घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स में माइनस के एक्स घटाएंगे तो 2 के एक्स हो गया, 2 के एक्स प्लस 5 2 माइनस, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए 2 को आगे क्लब कर लेते हैं, 2a, 2 से डिवाइड किए तो ओमेगा टी प्लस 5 1 प्लस 5 2 बाई 2, 5 1 खुद कांस्टेंट है, 5 2 भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट मिल गया, तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट का हमने नाम दिया डेल डैश, और कॉस के एक्स प्लस ये नया कांस्टेंट को डेल, हम यहां लिख दे रहे हैं, हम क्या किए हैं, 5 2 प्लस 5 1 बाई 2 को हम एक कांस्टेंट लिख दिए, क्या, डेल डैश, एंड 5 2 माइनस 5 1 बाई 2 को एक नया कांस्टेंट डेल लिख दिए। ठीक है, और थोड़ा बेहतर वे में लिख लेते हैं एक्स टी, हम एक्स वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, सॉरी स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में साइन रहता था या कॉस रहता था, एक पूरा, उसमें ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव में फर्क इक्वेशन वाइज देखो तो उसमें टी और एक्स एक साथ रहता था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, बेसिक ये। यहां पर टी वाला टर्म अलग हो गया और एक्स वाला टर्म अलग हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों टर्म क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेपरेट टर्म देखो तो बोल ये क्या है, स्टैंडिंग वेव, क्लियर है। अच्छा अब देखो इसमें और भी चीज, एक्स वाला टर्म कॉस में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको साइन में भी लिख सकते हो, कुछ ऐड कर देंगे, ये साइन में है तो इसको कॉस में लिख सकते हो, तो बस आपको ये साइन कॉस याद नहीं रखना है, कॉस इंटू कॉस हो सकता है, साइन इंटू साइन हो सकता है, ठीक है, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि टर्म्स कंटेनिंग एक्स एंड टी गेट सेपरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप किसी फॉर्मेट में लिखो, बिल्कुल हो सकता है, ये कॉस है जिसको कॉस में कर दीजिए, साइन साइन है कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट ये एक्स और टी का टर्म क्या हो जाएगा, सेपरेट, यही मान लो जेड एक्सिस में जाता, जेड और टी का टर्म सेपरेट हो जाता, क्लियर है, डन। चलिए ये है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। अब देखो, अब स्टैंडिंग वेव ऑब्वियस है, दो ट्रैवलिंग वेव मिलकर बना है, तो द ट्रैवलिंग वेव्स आर कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव्स whose super imposition results given a standing wave ठीक है, whose superposition result given a standing wave, okay, has, अब देखो ये जो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक स्टैंडिंग वेव दे दिया, पूछा जाएगा जो ट्रैवलिंग वेव है वो उसका क्या फ्रीक्वेंसी था या उसका वेवलेंथ क्या था, तब तो आप यहां से देख के बता सकते हो, टी के आगे जो है उससे निकाल सकते हैं, एक्स के आगे जो है लैम्डा आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फ्रीक्वेंसी स्पीड आ गया, ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हुज सुपरपोजिशन रिजल्ट गिवन स्टैंडिंग वेव वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, एम्पलीट्यूड, सब निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ओके, जैसे लो बुक ही दो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखते हैं, पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन लिख,
एडवांस का पीवाईक्यू है क्या किसी के पास? है? ठीक। अच्छा चलो यही रन दो, आ गया एक, मिल गया क्वेश्चन। हाँ देखो, इधर ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग, इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव, देखो, इज रिटन एज, कैसा लिखा हुआ है देख लो, y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर cos पाई x साइन साइन 0.2 पाई t, ठीक है, वेयर x इन मीटर, t इन सेकेंड एंड y इन मिलीमीटर, y इन मिलीमीटर। आप देख के बोल सकते हो y किस में है, मिलीमीटर में, x है मीटर में, t है सेकेंड में, ठीक है। इसको देख के बताना है क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन कंपोनेंट्स वेव, ठीक है। उसके बाद आगे प्रॉपर्टी सीखेंगे तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अभी फिलहाल ये बताना है हमको देख के, ठीक है, इसको देख के ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है, ठीक है। क्या क्या करेंगे देखो तो, टी के आगे 0.2 पाए है, टी के आगे 0.2 पाए, तो ओमेगा इक्वल टू है 0.2 पाए, ठीक है। तो इसको हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख दिए, या इसको और बेहतर, इतना इतना कम फ्रीक्वेंसी मत दो, इसको हम क्या कर दे, 200 पाई कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा रहे, ठीक है। हाँ देखो, इसको हमने कर दिया 200 पाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 100 हर्ट्ज हो गया। एक्स के आगे क्या लगा है, पाई, तो के का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 2 मीटर, लैम्डा इंटू एफ, 2 इंटू 100, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, 5 mm, 5 mm, क्यों, क्योंकि ये 2a है, आगे का कांस्टेंट 2a है, तो 2a दिया हुआ है कितना, 10 mm, तो a कितना होगा, अच्छा कंपेयर करो, जो आगे का कांस्टेंट a नहीं होता, 2a होता है, ठीक है। अच्छा, तो पूछा जाएगा पूरा, आप अगर चाहो तो आप लिखिए, ये भी पहला क्वेश्चन है। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन, राइट कंपोनेंट्स वेव, राइट कंपोनेंट वेव का इक्वेशन लिखिए, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, जिससे मिल के वो बना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक का y1 लिखेंगे, एम्पलीट्यूड 5 साइन ओमेगा, ओमेगा माइनस के प्लस 5 लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे बताओ, 5 mm ओमेगा प्लस I2। अब आपको 5 1 I2 चाहिए, आप कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल से कंपेयर करो, देखो तो के एक्स प्लस डेल है, डेल डैश है ये, अच्छा डेल लिखे थे यहां, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर बताओ तो के एक्स है, यहां डेल का वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर डेल का वैल्यू लिखा हुआ है 0, कंपेरिजन से, और डेल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देखो तो, डेल इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1/2 है। अच्छा दूसरा कंपेयर करो, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल डैश, तो ओमेगा टी प्लस डेल डैश, तो यहां डेल डैश का भी वैल्यू क्या है, 0, यानी 5 2 प्लस 5 1/2 क्या है,
0। इससे देखोगे तो आप सॉल्व करोगे तो 5-1 भी 0 है और 5-2 भी, सॉल्व करो ना, दोनों आ जाएगा 0-0। कोई दिक्कत नहीं, अनइक्वल हुआ तो ये वैल्यू आएगा, ये कुछ वैल्यू, इस वैल्यू से इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, अलग आएगा तो फिर कहानी अलग है, तब स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। स्टैंडिंग वेव में जो चीज लिखे हैं इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। आप अलग सिर्फ इसमें साइन रहेगा, अलग ये रहेगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, वही स्टैंडिंग वेव बनता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो 5-1 5-2 दोनों क्या है, 5-1 5-2 क्या है, 0। तो इसको 0 लिख दीजिए, यानी 5 mm साइन 200 पाई टी माइनस पाई एक्स, और ये हो गया 5 mm साइन कितना 200 पाई टी प्लस पाई एक्स। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया कंपोनेंट वेव। अगर एडवांस का रहेगा तो हम बता देंगे कि क्या क्वेश्चन है तो बस। अच्छा, एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड आप उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है।